नमस्कार साथियों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। और मैं आपका अपना होस्ट एंड दोस्त मनोहर लाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्यारे से आरएस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो आज हम बात करेंगे जैव विविधता के बारे में। ठीक है जी, तो हम जैव विविधता के बारे में पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। और जैव विविधता क्या होती है, जैव विविधता के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक बार मैं थोड़ा सा वीडियो देख लेता हूँ कि क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, हाँ एकदम ओके है। अब चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले सर जैव विविधता होती क्या है, उसके बारे में हमें देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि जैव विविधता हमें किसे कह सकते हैं। सबसे पहले देखो मैंने लिखा यहाँ एक नाम, क्या वो नाम मैंने ये लिख दिया, जैव विविधता। सर जैव विविधता होती क्या है और इसे हम क्या कह सकते हैं, किसको जैव विविधता कहें। यानी कि समझनी वाली बात नहीं कि गुरुजी जैव विविधता होवे के, हम जैव विविधता के बारे में पढ़ रहे हैं पर हमें ये नहीं पता कि जैव विविधता होती क्या है। तो जैव विविधता एक बार हम देख लेते हैं, जैव विविधता का अर्थ क्या होता है। देखो जैव विविधता क्या होती है, टॉपिक आसान सा है, टफ भी है। मैं कहता हूं कि अगर जियोग्राफी उठाकर हम देखें ना, तो सबसे ज्यादा टफ टॉपिक जैव विविधता है, और सबसे ज्यादा इजी टॉपिक की भी बात करूं तो भी आपको किसे देखने मिला है, जैव विविधता देखने मिला है। कुछ जैव विविधता होती क्या है, अपने बात करें एक हमारे पास क्या है, विश्व भी तो है, हम विश्व के अंदर रह रहे हैं। गुरुजी आप तो सारी बात सही है, आप विश्व में रह रहे हो। विश्व में मनुष्य के साथ साथ कठिन कठिन जीव भी देखने मिले। अरे गुरुजी आप भी माने, अच्छी तरह ध्यान है कि विश्व के अंदर अपन देखा तो कठिन कठिन मनुष्य के साथ पूरे ब्रह्मांड के अंदर जीव भी देखने मिलेगा तो नहीं गुरुजी मिलेगा। तो जीव अब देखो आदमी एक प्रकार का मिलेगी, एक जाति मिलेगी आदमी की, कौन मिले कटी कटी देखा, कटी कई अलग अलग प्रजातियां मिल जाएगी, कटी बुशमैन मिल जाएगी, कटी भील मिलेगा, कटी मियां मिलेगा, कटी किसे मिलेगा, कटी एस्किमो आ जाएगी। यानी कि जातियां, आदमी की जब जातियां अलग अलग है, आदमी की जब जाति अलग अलग है, तो जीवन की भी प्रजाति की होसी अलग अलग होसी। बस अब देखो जैव विविधता का अर्थ इन तीनों अक्षरों में समाप्त हो गया। बाता बाता थाने समझा दिया कि विश्व में जीवों की विभिन्न प्रजातियों में, विश्व में जीवों की प्रजातियों में बहुलता या भिन्नता पाई जाती है। बहुलता या क्या पाई जाती है, भिन्नता हमें देखने को मिलती है। विश्व में जीवों की प्रजातियों में बहुलता या भिन्नता जो देखने को मिलती है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे जैव विविधता। तो जैव विविधता का मैं यहाँ अर्थ लिखूं तो अर्थ हो जाएगा जैव विविधता का, नोट लगा के ये लिख लेना, विश्व में या किसी शॉर्ट के अंदर हमें समझ लेना है जीवों की प्रजातियों में बहुलता, जीवों की प्रजातियों में बहुलता, जीवों की प्रजातियों में जो बहुलता हमें देखने को मिलती है उसको हम नाम देंगे क्या, जैव विविधता। इतना जल्दी से नोट करो पहले, फिर हम आगे बात करते हैं। जीवों की प्रजातियों में जो बहुलता देखने को मिलती है उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं जी जैव विविधता। ठीक है कि हाँ रुचि यहाँ तक हमें समझ में आ गया जैव विविधता कि जीवों की जो प्रजाति होगी विभिन्न प्रकार की, उसके अंदर जो बहुलता देखने को मिलेगी उसे हम क्या कहते हैं, उसे जैव विविधता कहते हैं। सर अब हमारा प्रश्न यहाँ से ये आता है कि ये जो जैव विविधता है क्या, कि सर ये जैव विविधता है, इस जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। जैव विविधता होती क्या है ये हमें समझ में आ गया, माने अच्छी तरह समझ में आ गया। अब माने ये बताओ कि जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो हम अरे वाचनों को नहीं, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, जैव विविधता और जैव विविधता का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो व्यक्ति, उनका नाम अगर हमसे पूछ लिया जाए तो हम लिख सकते हैं वॉल्टर जी रोजेन नाम का एक व्यक्ति था।
वॉल्टर जी रोजेन नामक एक आदमी हो जबकि आदमी सबूत है ना जैव विविधता नामक शब्द का सर्वप्रथम क्या किया भी जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आसान से याद रखना है। जैव विविधता की जीवों की प्रजाति में भिन्नता देखने को मिलती है, हाँ उसको हम कहेंगे जैव विविधता। देखो इनमें नाम ही से ही पता चल रहा है अर्थ का, तो जैव का मतलब जीव, विविधता का मतलब भिन्नता देखने मिलेगी, यानी कि जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो वॉल्टर जी रोजेन नाम का एक व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम क्या किया, इसका जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, अब देखो सर हमें जैव विविधता का पता चल गया, हमें उसका शब्द का प्रयोग किसने किया ये व्यक्ति पता चल गया, तो गुरुजी शब्द का अगर इसने प्रयोग किया है तो इस शब्द का जनक भी तो कोई ना कोई होगा, यानी कि कोई ना कोई आदमी बनाने वाला तो होगा या कौन है, कि गुरुजी बनाने वाला तो जरूर होगा। यानी कि अगर हम बात करें जैव विविधता विश्व में जीवों की जो प्रजातियां पाई जाती है उसमें बहुत भिन्नता देखने को मिलती है, उसे जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, शब्द सर्वप्रथम प्रयोग वॉल्टर जी रोजेन ने किया था। अब जैव विविधता का हमसे पूछ ले जैव विविधता का जनक किसे माना जाता है, तो हमें लिखना होगा जैव विविधता का जनक एडवर्ड ओ विल्सन को माना जाता है। जैव विविधता का जनक किसे माना जाता है, तो एडवर्ड ओ विल्सन। यहां तक बात समझ में आ गई कि सबसे पहले देखो जैव विविधता का जनक विश्व में जीवों की विभिन्न प्रजातियां देखने को मिलती है, जिसको हम कह सकते हैं कि बहुलता भिन्नता, और जीवों की प्रजातियां बहुलता पाई जाती है उसे हम जैव विविधता कह सकते हैं। अर्थ की बात करें ये हमें पता चल चुका है, शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, वॉल्टर जी रोजेन नाम का एक व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया था। जनक पूछ ले तो जनक कौन हो जाएगा, एडवर्ड ओ विल्सन। अब चलिए यहां तक जल्दी से नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करें। अब चलिए, अब सर जी जैव विविधता होती क्या है ये हमको पता चल गया, तो जैव विविधता से संबंधित अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम कौन सा भाई, तो उसे नाम दे सकते हैं 2000। जैव विविधता अधिनियम 2002 कब लागू किया गया इसे, तो 22 मई 1992 में तो इसका प्रस्ताव रखा गया था। 22 मई 1992 को इस पर प्रस्ताव रखा गया था, तब इससे उसके बाद 2002 के अंदर पूर्ण रूप से लागू हो चुका था। आधार 2002 माना गया, इसीलिए इसका जैव विविधता अधिनियम 2002 कहते हैं। 22 मई 1992 को इसे लागू किया गया, और 22 मई को लागू करने के कारण ही 22 मई को क्या किया जाता है, 22 मई को लागू करने के कारण ही 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मई को लागू करने के कारण ही क्या मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगर हमसे पूछ ले जैव विविधता दशक कौन सा रहा है, तो हमें ध्यान रखना होगा जैव विविधता दशक 2010। जैव विविधता दशक कौन सा रहा है, तो जैव विविधता दशक हम कह सकते हैं 2010, और एग्जैक्ट में अगर हम बात करें ना तो 2010 से लेकर माना जाता है 2011 से लेकर 2020 तक का ये समय माना जाता है, इसलिए इसको 2011-20 लिखना, 2010 मत लिखना। और 2010 को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, सॉरी वर्ष, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कब मनाया गया, या किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता का दर्जा दिया गया वर्ष का, तो हम लिख सकते हैं 2010 को। और 10 का कौन सा है, तो 10 का हमें याद रखना होगा 2011-20 का। ठीक है, और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो जैव विविधता दिवस हमें याद रखना होगा 22 मई। 22 मई 1992 को जैव विविधता दिवस मनाया गया, 10 को 2011-20 का, और अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष किसे घोषित किया गया है, 2010 को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता घोषित की गई। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम बात करें कि अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष क्यों घोषित किया गया इसे 2010 को, तो 2010 में ही अगर हम बात करें तो इसी जैव विविधता से संबंधित राजस्थान राज्य, इसी जैव विविधता से संबंधित राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की। जैव विविधता बोर्ड की स्थापना
किसी राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब की गई, तो हमें याद रखना है 10 सितंबर 2010 10 सितंबर 2010 को जैव विविधता बोर्ड की राज्य में स्थापना की गई। इसी कारण इसे नाम क्या दे दिया गया, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष नाम दे दिया गया भाई। ठीक है, उसके बाद अगर हमसे और पूछ रहे कि जैव विविधता से, देखिए एक बार तो इसको सिंपल सा हमें पढ़ना है, इस टॉपिक को मैं दोबारा इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, वो विस्तार से बनाऊंगा, एक बार इसको वैसे ही याद रखना चलते हैं, ठीक है, ताकि आगे वाला जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें दिक्कत ना है। जैव विविधता से संबंधित गठित संस्था कौन सी है, समस्या का जो समाधान करती है, तो वो संस्था हो जाएगी IUCN जो जैव विविधता से संबंधित है। अब चलिए इसी जैव विविधता से संबंधित एक बुक और आती है जिसको कहते हैं रेड डाटा बुक, यानी कि लाल पुस्तक भी कह सकते हैं। इस पुस्तक के अंदर बहुत सारी विशेषता हमें देखने मिलती है, जिसमें खतरे में जो यानी आर्थिक रूप से जीव देखा जाए वे जीवों शामिल किए, उन जीवों के आंकड़े शामिल किए जाते हैं रेड डाटा बुक में, जिसके अंदर जो जीव बिल्कुल भी यानी कि खत्म होने के कगार पर है उनको हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे। तो ये एक बार छोटी सी अपनी क्लास की, आज घर से ही क्लास रिकॉर्ड की है, ठीक है, और कल से अपने 1 तारीख से निरंतर अपनी क्लास जारी रहेगी ऑफलाइन के अंदर, तो किसी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। थैंक्स फॉर जो आप मेरे साथ इतने बजे जुड़े हुए हो, ठीक है, और आपके साथ आपके लिए टेस्ट की व्यवस्था कर दी गई है, ऑफलाइन टेस्ट, और आपके लिए 15 जनवरी एक स्पेशल डे है, ठीक है, और ये 15 जनवरी स्पेशल डे आपके लिए कुछ ऑफर लेके आएगा, सरप्राइज होगा प्रत्येक स्टूडेंट के लिए, और वो सरप्राइज ऐसे नहीं मिलने वाला, वो सरप्राइज एक खास व्यक्ति को ही मिलेगा, और उसके लिए हम क्या करने वाले हैं वो आपको नेक्स्ट देखते रहिएगा। 15 जनवरी याद रखिएगा, खास इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। 15 जनवरी क्या रहेगा 15 जनवरी के दिन, उसके बारे में हम बात करेंगे 15 जनवरी को ही, बल्कि आप क्लास से रेगुलर लगाने रहना। जय हिंद, जय भारत, अपने मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।